विवेक भाई सुन मेरी बात, आपके लिए खास एक मैसेज है इस वीडियो के द्वारा। कन्यादान का जब गांव में एक लड़की की शादी है, पूरा गांव कन्यादान देने का जाएगा, कोई 5 कोई 10 कोई 20 कोई 50 कोई सोचो जो जिसकी सरदार जिसका ब्योत है, सब कन्यादान दे गजा है। कन्यादान देने का कारण ये नहीं होता कि उसके पिता का, उसके माँ बाप का, उसकी शादी करने का ब्योत नहीं है। और इस बात के ऊपर मैं एक चीज और बता दूं, जब आज भी समाज एक नहीं होगा ना, तो भाई साहब अगर औरत की जात के 2 ठिकाने पियर से सासरा, और जब दोनों मर जाते हैं भगवान तुले तेरा आसरा। तो फोन में देखो, खबर देखो, सारी चीज देखो, लेकिन सामाजिक ताने बाने को मत बिखरने दो, क्योंकि अगर जब समाज बिखर गया तो हम आने वाली नस्लों को संस्कार में सिर्फ एक बिखरा हुआ समाज ही दे पाओगे। एक बात तो होती है विवेक कि अपना खून अपना अंश सबसे प्यारा हो मेरे भाई, सबसे प्यारा। और बेटी तो समाज का यार सबसे प्यारा हिस्सा बेटी है। बेटी तो बड़ी कदे इस दुनिया में सही नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि बेटी नहीं होती तो तू भी नहीं होता, तेरी माँ भी किसी की बेटी है, इस बात ने जरूर समझिए। और एक सबसे मोटी दिक्कत है, जब पूरा समाज पूरा भाईचारा इकट्ठा होने तैयार है, तो आप सिर्फ एक लाइक और शेयर का टोटा रखने इस बात को कम रख दो। अपनी जिम्मेदारी आपने भाव, हम अपनी जिम्मेदारी खरे उतरेंगे, हौसला बढ़ाने की कोशिश करियो। तो राम राम जी सारे छोटे बड़े बड़ भैया ने कक्का तो काकी तैया ने। और आज हम फिर पहुंचे कड़े रजलू गड्डी जो हमारे नए बाण भाई जुड़े हैं उन तो बता दो, पुराना ने बेरा है जो पूजा वाला मामला उठ रहा है भाई, 6 महीने से घर पर बैठा रखी है, 6 महीने की बच्ची हुई है, जब तक बच्ची हुई है तो घर पर बैठी है। बीच में पंचायत भी हुई थी, पंचायत में फिर उन्होंने 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले 2 महीने में ले जाएंगे, फिर वो लेन भी नहीं आते हैं। फिर यह जावा है जब उसको कुछ जो इसने बताइए पिछली वीडियो में भाई आंगली भी तोड़ दी गई है उसकी जेठानी के द्वारा। तो बाकी देखो भाई हमने न्यू नहीं बेरा है के क्लियर के सचर के झूठ। ये आज हैं, ये पूर्व प्रधान है, पंचायती आदमी है गड्डी के, राजू गड्डी के पूर्व प्रधान देखो जी न्यू नहीं होता, सरपंच जो चुना गया वही प्रधान होता है। प्रधान वो हो जा रहा है जो सामाजिक बात कर दे, जो सामाजिक बात कर दे वही प्रधान हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे में न्यू कह दिया जी। ये लड़की के मामा हैं और ये चाचा हैं। तो एक बार जी सब तब पहले आता है राम राम कर दो, पहले मामा से बात कर ले जी, राम राम कर दो जी सारे। राम राम साहब जी। तो जी इसका न्यू बताओ पूजा का मैटर पे करना शुरू करे तो हुआ है यू। पूजा एक जो है ना पढ़ी लिखी लड़की है जी, और इसको टॉर्चर कर रहे हैं, लेकर नहीं जा रहे। ये पंचायत भी हुई थी और पंचायत के अंदर ये फैसला भी होया था। पंचायत में कौन कौन थे, दोनों तरफ के बताओ। पंचायत में उसके जो है ना जेठ और जेठानी नहीं थी, और उसके जेठानी के ताऊ जी थे, पियर वाले थे, और उसकी मम्मी थी। मतलब जो पूजा है उसकी जिठानी के पियर वाले आ रहे थे। हाँ, उसके पियर वाले आ रहे थे। भाई साहब आप सब सामाजिक प्राणी हो और मेरे बहुत बढ़िया बाण भाई हो, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि देखिए ये मामला मैंने ऐसा पहली बार सुनने में मिला है जब किसी लड़की का कोई मैटर डिस्प्यूट का मैटर चल रहा है और उसमें पंचायत की जगह पर जब लड़की के जेठानी के पियर वाले आने का कौन सा तक है, वो है कि नहीं हो, आप बता दोगे, क्योंकि पंचायत हो दोनों तरफ के का भाईचारा बैठा है। गलत नहीं बोल गया प्रधान जी? ठीक है, अगर जो जेठानी वो है उसके घर के भी आ जाएगा पंचायत में ना चलो आ भी जहाँ पर गलत सही हो उसके उस भाई उनका रहा है जेठानी दुरानी हमारा तो आप जिसे बड़े बुढ़े पे सुनते आए हैं बुजुर्गों पे, जेठानी दुरानी का बराबर का मुक्का हुआ है। बिल्कुल बराबर का मुक्का है। तो उसमें तो मान लिया जेठानी दुरानी तो लाख लड़ लो, उसमें मान लिया चाहे पूजा घर के हों और चाहे जेठानी घर के हों, किसी के भी घर के हों, पियर वाले का इंटरफेरेंस ठीक रह जाए घर में ना, कोई इंटरफेरेंस ठीक नहीं रहता, वो उससे समाज में गिरावट आवा है। चलो फिर हम दोबारा फिर मामा जी के पास पहुंचे, लड़की के जो पूजा के मामा जी, नाम क्या है साहब अपना? राम भज नाम है जी, मेरा गाँव गिज्जी है। गिज्जी है, राम भज्जी है। तो राम भज्जी एक चीज बताओ, जब पंचायत होगी पंचायत में क्या फैसला हुआ फिर उस टाइम? पंचायत में ये फैसला हुआ था जी, तो ले जाने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी तो 2-4 आदमी 10 आदमी आए थे, और यहाँ गांव के भी इकट्ठे हुए थे, परिवार के या 1-2 मौजूद उनके भी रिश्तेदार था, और मामा के नाते मैं भी उस पंचायत में था। ये फैसला हुआ था कि भाई जो है ना बड़े ऑपरेशन से यह हो रही है, लड़की हुई है और 2 महीने बाद हम ले जाएंगे, तब तक इस लड़की की पैरवी हो जाएगी, और जो है ना ये थोड़ी ही चोट से अपने ऑपरेशन से काबिल हो जाएगी। तो फिर ये उसके बाद आए नहीं, तो लड़की गई तो जो है ना उसको मार पीट के उंगली तोड़ के फोन खोस के और जो है ना फिर भगा दिया, घर में नहीं घुसने दी। तो प्रधान जी उस टाइम पे मान लिया नाम क्या साहब अपना, पहले नाम बता दो। करतार सिंह। करतार सिंह जी, उस टाइम पे जब पंचायत हुई थी उस टाइम पे आप थे पंचायत में मौजूद? मैं था। ये फैसला हुआ था अगर भाई 2 महीने में ले जाएंगे। फिर उन पे किसी ने पूछी नहीं एक भाई 2 महीने हो लिए तो क्यों नहीं लेकर जा रहे, कारण क्या बन रहा है? वो लड़की गई थी तो मेरे को तो आज बताया कि भाई टाइम आप राज पता चला है? हाँ। अच्छा,
तो देखो जी ये भी चीज रह जाती है। जब मान लिया लड़की 2 महीने बाद भी अगर नहीं लेने वाले आए थे, तो उस टाइम पे भी जो पंचायत में मौजूद थे, सबसे पहले अपने काका ताऊ अपना भाईचारा अपना समाज जो पंचायत में मौजूद थे, पहले अपने पक्ष को इत्तला दो, अपने पक्ष को अपने पक्ष में ये इत्तला दो कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्या करूं, या उनसे आप पूछोगे बुलाओगे या मुझे खुद छोड़ गाओगे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पंचायत बयाना हुआ है, हर पंचायत विदा कर रहा है, तो पंचायत तो बड़ा मैं किसी ने निवारे पंच जड़ा बैठ के उड़े परमेश्वर का वास है। तो जी ये एक चीज आप तो पूछना चाहूंगा मैं, आपका नाम क्या, पहले नाम बता दो। विजेंद्र सिंह जी। तब बजिंदर जी न्यू बताओ, उस दिन पंचायत में आप भी मौजूद थे, नाम मैं नहीं था जी मौके पे। तो आपने इस मैटर के बारे में कितना ज्ञान है, कितनी गलती छोड़ी गई है, कितनी गलती अगला ये देखो, हम तो ये बात जानते नहीं है, इतना अगले सामने नहीं आते, हम किसी बात की पुष्टि कर नहीं सकते, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बस ये मरना तो नहीं होना, पूरा बेरा नहीं ना इन बातों का, मन आज बेरा लग गया है। चलो बजिंदर जी एक चीज और कहना चाहूंगा, आप तभी जी करतार जी और आप तभी जी राम जी, कि देखो मेरे जो बाण भाई हैं बहुत जागरूक है इस मामले में, हम कई तरह के ऐसे मामलों में डिस्प्यूट के मामलों में हम पंचायत करते रहे अगर हम बहुत जागरूक भाईचारा अपना। तो सबसे पहले भाईचारा वो है, लड़की हो चाहे लड़का हो, डिस्प्यूट के मामले में उसका भाईचारा उसके गांव का। तो मान लिया हम 10 आदमी इकट्ठे करा, तो आपका भाईचारा इस लड़की का, जो हम नहीं कहते अगर लड़की ने चढ़ावा दो ना, लड़की को चढ़ावा भी नहीं देना चाहिए जी, नहीं हाँ, इसमें सच्चाई आनी चाहिए जी बाहर, जो भी सच्चाई है, कोई सा भी पक्ष हो, हम आपका जो है ना इसमें सहयोग कराएंगे, जहां बुलाओगे वहीं आवाएंगे। तो जी ये बात आपकी भाई विवेक, कल आपका फोन आया था मेरे पास में, और कई तरह के आप ये कह रहे थे, उन्हें ये कराया उन्हें ये कराया उन्हें ये कराया है, वो नहीं कह दिया बोले कटड़ा दे दो अपना, बोला कटड़ा बग्गी का बांध रखा है, बोला फिर खूटे का बांध दो, बग्गी दे दो, बोला बग्गी बना कटड़ा नहीं रहो, कटड़े मेरा बग्गी नहीं रहो है, तो वो हो जाए गड्डी का कटड़ा बांधने वाली बात। तो ये बजाय मान लिया आप लोगों ने सामने आकर कोई भी अपने फैक्ट रखने हैं, कोई भी बात रखनी है, तो यू भाईचारा ये आज यह पंचायत नुआ कर रखी है, पंचायत ला लो 5 आदमी जड़े बैठ के पंचायत हो जाए, तो ये भाईचारा आज नुआ इकट्ठा हो रहा है। तो करतार सिंह जी हम ले अगले बटे में फिर गाड़ बुलावा आगे चलना नहीं, जहाँ वो ठीक उचित समझें, वैसे तो यहाँ बुलाओ वो ठीक है। क्यों मोड़ बांध के दाड़े आए होंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये कल जब एक तो बड़ी बात हुई है, पुजाड़िया बटे उतर बात हुई मेरे तो फोन आया उसका कल, ये वीडियो गिरे पास से पहुंच गया उधर, तो वो बोला जी आप मेरे भी सुनाओ, भाई बिल्कुल सुनाएंगे भाई, हम तो एक तरफ के हम कौन फैसला, हम तो जज नहीं है, समाज जनता जनार्दन समाज फैसला देगा, आप अपनी बात रखो एज इट इज, हम आपकी बात आगे रख देंगे। तो उसने वो नहीं बोला कि ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं दहेजगा वहेजगा और क्या हैगा, तो इन अगर जैसा लगा है तो कोर्ट में केस कर दो मेरे ऊपर दहेजगा। तो आप एक बात बताओ जी, इतने आपने घर बसा रहे हो, घर गृहस्थी वाले हैं सारे, एक चीज बताइयो कि कोर्ट में जाने की बजाय पंचायत का फैसला बढ़िया रहा है कोर्ट का, पंचायत का, कोर्ट में दोनों धक्के हैं जी। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, राम भजी जय मान लिया फैसला कर रहा है, पंचायत का फैसला हमारे कोर्टों को भी तो मंजूर है ना जी, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। इसमें तो शायद कोर्ट से तो पूछ कर कोई शादी भी नहीं करता होगा, एका दुक्का हो जाती होंगी, लव मैरिज हो जाती होंगी, लेकिन यहाँ तो पंचायत ने ही जो है ना, पंचायत में ही फेरे लिए हैं, पूरे जो है ना विधि विधान से चले सारा काम, तो यहाँ हो जाए तो और भी अच्छा है ये तो। अब मैं एक जो मेरी नई पीढ़ी उठ लाग रही है जिन्हें ज्ञान नहीं, उनको एक चीज छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ जी मैं। जब लड़की की शादी की जाती है तो ये मत मानियो कि लड़की की शादी करने का परिवार का ब्योत नहीं है जब तक कन्यादान लिया जा है। इस क्या कारण हो करता जी, बता दो आप। इसका यूं है कि भाई वो लड़की सुख में रहे, और कन्यादान करने का मतलब है भाई अपने समाज की इज्जत करे। बहुत बढ़िया बात की है, लेकिन एक जो मैंने सुनी है उसका मैं और बता देता हूँ। कन्यादान का जब गांव में एक लड़की की शादी है, पूरा गांव कन्यादान देने का जाएगा, कोई 5 कोई 10 कोई 20 कोई 50 कोई 100 जो जिसकी सरदार जिसका ब्योत से सब कन्यादान देने का जा है। कन्यादान देने का कारण ये नहीं होता कि उसके पिता का उसके माँ बाप का उसकी शादी करने का ब्योत नहीं है, वे एक प्रकार का दान मान हो है। अब भाई सुन लो, जितनी पंचायत आड़ा बयान आ रही है, या छोरी एक इसकी नहीं है या पूरे गांव की है, या तो पूरा गांव कन्यादान कर लग रहा है। और इस बात के ऊपर मैं एक चीज और बता दूं, जब आज भी समाज एक नहीं होगा ना, तो भाई सब कदे भी अरे रिश्तों का पतन होने लग रहा है, समाज का पतन होने लग रहा है। जो हमारे करतार सिंह जी पहले पंचायती होया करते, जो कोर्टा में 5-5 साल फैसले निपटे हैं, वो 2 घंटे में फैसला कर दिया पंचायत ने, और मान्य होया करता। तो ये वे पंचायत में सामाजिक वे समाज कड़ा जा रहा है जी, पंचायती किस चले गई। बात यह है जी कि जैसे आज रिश्ते ले हैं, उस टाइम तो उन्हें चाहिए बहुत पढ़ी लिखी लड़की भाई काबिल, परंतु वो आगे उससे नौकरानी का काम चाहे हैं। ये समाज में बहुत बड़ी गिरावट है।
और इसका हल समाज मिल के कर सके है। ये एक चीज मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जिन्हें पिछली वीडियो ने देखी है। देखिए लड़की है एम फार्मा और इसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो उसका फार्मेसी का सर्टिफिकेट है वो इस के ससुराल वालों ने किसी मेडिकल स्टोर पे किराए पे दे रखा है। उसका किराया वो ही ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, जब कराया है उन्होंने घर होगी तो उनते दे भी गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज मानने की है भाई साहब, अगर जब लड़की खुद नौकरी कर लग रही है और खुद अपने पैर खड़ी है और अपना टूक गेले ले रही है, फिर भी उसको रखने में क्या परेशानी आ रही है? या तो इतना बड़ा को खोट कर दिया हो नुका अगर औरत की जात के दो ठिकाने पीर से सासरा और जब दोनों मर जाते हैं भगवान तुले तेरा आसरा। और दूसरी बात आ जा है, अगर जब लड़की अपने हाथ मुख्तार पैरा पर खड़ी है नुका लड़की औरत के सिर्फ दो खोटो है करतार जी। आप बड़े गेरती हो गैर चाल चलन, घर से गेरती हो या गैर चाल चलन, बस ये दो मोटे खोटो हैं। बाकी काम तो जी पांचों घड़ी हैं कि एक सी हैं। को खड़ा कर ले, को थोड़ा कर ले, को थोड़ा कर ले। और जब नहीं करती हो तो अपनी सिखा लो जी। वक्त से उठो, काम तो पूरा करो। घर हम तो ये भी नहीं चाहते जो है ना काम मत करो। हमारे का मकसद ये नहीं है जी हम लड़की को अनु को वहां रानी बनाकर रखो, नहीं। बेटी है बेटी बनाकर रख लो, बहू है बहू बनाकर रख लो, लेकिन उसके लिए सास ससुर बनना और देवर जेठ जेठानी बनना भी आपके लिए जरूरी है। तो इब बता दो जी, एक बार पहले शुरू तो आप तो ले लो करतार जी। पंचायत जिस दिन होगी, मान लिया जब छोरी की कोई गलती है तो हम किस बल हैंडल करेंगे उस चीज ने? नहीं, छोरी की गलती है, छोरी को कहेंगे भाई ये गलती है, इसको ठीक करो। बहुत बढ़िया बात है जी, हम उनके पक्ष नहीं लेंगे किसी भी चीज का। अगर अगले गलती लिखड़े हो तो हाँ, अगले ही गलती लिखड़े फिर पंचायत में जो पंचायत फैसला करे उसको मानना चाहिए। अगले गलती लिखड़ा था हम अगले दबाव भी नहीं गए। हम अगले कहोगे भाई पिछली जाली बिलारी फलानी टिकड़ी बात चची बोले समुद्र एक कंठारा बैठा था जाल गढ़नी थी पर दो बार आगे भूल गया। बोला बेटा कोई बात ना, ये बैठ के गढ़नी शुरू कर ले। जब एक गलती हो ली हटके सुधार हो सके, इसी कोई बात नहीं है भाई, डिस्प्यूट में कुछ नहीं रखा है, घर टूट के रखा जी। अच्छा ये एक चीज और सुनवा आई थी राम बजी मैंने कि जो उसने फोन करा है छोरी ने कहीं भी है अगला वीडियो कॉल कर लू हूँ छोरी का अपनी लड़की का ने देखना चाहा है तो बोला साफ मना कर दिया। तो इससे क्या एहसास लगा है? देखो जी बात उनकी सोच से मैं क्या बताऊं, वो तो एक नेगेटिव वे लेकर चल रहे हैं। नहीं न्यू क्या आगरा बोले पेट में डरा लिकट जा, अपना खून अपना अंश है, वो हर एक जी ने प्यारा हुआ है। इंसान है नहीं, दुनिया की हर जी ने अपना जी प्यारा हुआ है। मेरे को भी यही लग रहा है जी, इससे तो हम भी पाप के भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि लड़की हो रही है, लड़की गए फिर भी जो है ना कोई गौर नहीं कर रहे हैं। तो ये तो इसका मतलब तो हम भी थोड़े बहुत तो इसके भागीदार होंगे। तो जिस दिन क्योंकि पाप को देखने वाला भी जो है ना कुछ भागीदार होता है उस पाप का, तो उसमें उसने उसका सहयोग करना चाहिए। पाप को यूं ही नहीं कि ये मर रहा है मरने दो, नहीं, उसको भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध ने भी कहा था, जब वो शिकार पर जा रहे थे तो शिकारी ने उसको शिकार पर मारा तो वो शिकार गया बच। वो जो है ना महात्मा बुद्ध ने अपने पास उठा लिया कि भाई नहीं ये तो शिकार मेरा है, और शिकारी कहने लगा नहीं मेरा है। तो उसने कहा भाई इसके ऊपर ही फैसला छोड़ दो, ये जिसके पास जाएगा ये उसी का है। लेकिन वो गोद में उठा रहा था, उसने उसी को तुरंत पहचान लिया तो उसको मुक्त कर दिया, उस पक्षी को भी जो है ना इस तरह से। तो महात्मा बुद्ध जैसी जो है ना नीति अपनानी चाहिए। हमारे देश जो है ना ऋषि मुनियों का देश है, इसमें बहुत जो है ना बहुत मुनि हुए हैं, हमने उस पर चलना चाहिए। पढ़े लिखे हैं दोनों, लेकिन उस तरफ का पढ़े लिखे का कोई उत्तर नहीं आ रहा है, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है। वो समस्या क्या हो रही है? वो पढ़े लिखे है कड्डे और कोन्या है, सामाजिक आदमी नहीं है जी। सामाजिक ताना बाना तोड़ दिया, उसके टूटने तो ये बीमारियां हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे समाज से, अपने भाईचारे से, अपने जितने भी मेरे बहन हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने भी समझदार युवा या बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उससे एक नम्र निवेदन करूंगा। अगर देखो डिजिटली जमाना है, फोन में देखो, खबर देखो, सारी चीज देखो, लेकिन सामाजिक ताने बाने को मत बिखरने दो, क्योंकि अगर जब समाज बिखर गया तो हम आने वाली नस्लों को संस्कार में सिर्फ एक बिखरा हुआ समाज ही दे पाओगे, जिसके कारण आगे जाकर ये केस और भी बढ़ेंगे। अगर भाई न्यू नहीं बेरा किसका खून किस जान रहा है कौन नहीं है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है। विवेक भाई सुन मेरी बात, आपके लिए खास एक मैसेज है इस वीडियो के द्वारा। अगर छोरी जो गलती कर रखी है तो भाई बड़ी पंचायत में माफी मंगवाओगे, हम कति छोरी का पक्ष नहीं ले भाई। एक बार सामने आ गए, पंचायत ने ले आकर 5-10 जो भी आपका भाईचारा है सामने आप भी बैठो, इनका भाईचारा बैठेगा, आप भी फिर जिस दिन टाइम ले तो भाईचारा आपका इकट्ठा है गांव का। आप बैठेगा, आप बैठा क्यों नहीं, सारे बैठेंगे,
तो करतार जी ले लो फिर टाइम उन पे भी। हाँ ले लो। तो विवेक भाई आप टाइम बता दो, जिस दिन भी आपने को हो गया कि भाई उस दिन और उस जगह फरीदाबाद को फरीदाबाद और राजूलू गड्डी में कहो राजूलू गड्डी में, जने भी कहोगे उड़े पंचायत हाजिर हो जाएगी। और पंचायत में आ गए जो भी फैसला पंचायत कर दे वो मान्य होगा, दोनों तरफ से मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोला रब्दा नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा बीच में ना छोड़ो किसी ने भी, जब छोरी की कोई गलती नहीं है ना, तक कम ये चीज तो देख। एक बात तो होती है विवेक कि अपना खून अपना अंश सबसे प्यारा हो मेरे भाई, सबसे प्यारा। और बेटी तो समाज का यार सबसे प्यारा हिस्सा बेटी है। बेटी तो बड़ी कदे इस दुनिया में सही नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि बेटी नहीं होती तो तू भी नहीं होता, तेरी माँ भी किसी की बेटी है, इस बात ने जरूर समझिए। तो मैं घनी लंबी वीडियो कभी नहीं खींचता हूँ इसने। ये बाकी जो मैंने जो एक दो कमेंटारे हैं, दोनों तरफ की सच्चाई जाननी चाहिए। मैंने छोरी बार बार फोन कराया है, विवेक का फोन है, बस कल मैंने फोन कराया, मैं विवेक की बात है कि नहीं सच्चाई बता दी जो भी बात हो। तो आज हुआ बेबे भाई मैं कुछ सबूत दिखाऊंगी, वीडियो आपने आप फैसला कर लेगा समाज। तो आज वीडियो थरते पहुंचाऊंगे और थरते दिखाऊंगे, अगली वीडियो में सारे के सारे सबूत सामने रखे जाओगे, फिर फैसला जरूर करियो। और एक सबसे मोटी दिक्कत है, जब पूरा समाज पूरा भाईचारा इकट्ठा होने तैयार है तो आप सिर्फ एक लाइक और शेयर का टोटा रखने इस बात को कम रख दो। अपनी जिम्मेदारी आपने भाव, हम अपनी जिम्मेदारी खरे उतरेंगे, हौसला बढ़ाने की कोशिश करियो और बने रहियो जमींदार मीडिया पे दिनेश गहलावत के साथ। जय हिंद।